5 अनोखी बहुओं की एक सास। पंडित जी, मेरी बहुएं ऐसी होनी चाहिए कि पूरे गांव में ऐसी सुंदर और संस्कारी बहुएं किसी की ना हो। राम भरोसे बहन, अब तो भगवान ही समझाए कि तुम्हें कैसी बहू चाहिए। भगवान ने ऐसी बहू तो बिल्कुल बनाई होगी जैसी मुझे चाहिए, आप बस मुझे लड़कियां दिखाओ। सुलेखा ऐसा कहकर पंडित से फोटोज ले लेती है और लड़कियों की तस्वीरें देखने लगती है, लेकिन उनमें से कोई लड़की उसे पसंद नहीं आती। तभी वहाँ सुलेखा की सहेली निर्मला आती है और सुलेखा से कहती है, अरे बहन, लड़कियों की फोटो देख रही हो? यहाँ तो खुद ही तुम्हारे बेटों के लिए रिश्ता तुम्हारे घर चल कर आया है। मेरी 5 बेटियां हैं, 5 सुंदर हैं और तुम कहो तो इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दे। निर्मला की बातें सुनकर सुलेखा जोर से हंसते हुए कहती है, बहन तुम पागल हो गई हो क्या? तुझे पता है मेरे 5 बेटे कितने सुंदर हैं, 5 ही काबिल हैं और तेरी 5 बेटी आखिर करती ही क्या है? घर में पड़ी रहती हैं और सुंदर भी नहीं है तेरी बेटियां, मैंने देखी हैं। मुझे तो अपने 5 बेटों के लिए ऐसी लड़कियां चाहिए जो समझदार हों, पढ़ी लिखी हों, कामकाज करती हों, सुंदर और संस्कारी भी हों। सुलेखा ऐसा कहकर निर्मला की बेइज्जती कर देती है, जिसके बाद निर्मला कहती है, तेरे तो बेटे नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा हो गए। खैर तुझे कौन ही समझाए। ठीक है, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अंबर का थका हुआ मुंह पर जरूर गिरता है। तेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा, देख लेना सुलेखा। निर्मला वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुलेखा के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं सुलेखा के 5 बेटे ऑफिस से वापस आ रहे होते, लेकिन जिस गाड़ी में वो 5 बैठे होते हैं उसका अचानक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। उसी समय बहुत अतरंगी लड़कियां उन 5 को सही समय पर अस्पताल में पहुंचा देती हैं, जिसके चलते उन 5 की जान बच जाती है। तुम 5 ने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम 5 ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम 5 इतनी अलग क्यों हो? बाकी लड़कियों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। ओहो, तू भी ना, ये कैसी बातें कर रहा है? इन बेचारियों से ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगता। तभी वह 5 बोल पड़ती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम तो हर किसी को इसके बारे में समझाते ही रहते हैं। दरअसल जब हम लोग पैदा हुए थे तो हम 5 ही अलग थी, जिसकी वजह से हमारे माता पिता ने भी हमें त्याग दिया था और हमें आश्रम में छोड़ आए थे। उसके बाद हम 5 बहनें एक दूसरे का सहारा बनी और हमने जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा। हाँ, हम थोड़ी अनोखी हैं, लेकिन हम 5 एक साथ हैं और हमेशा ऐसे ही खुश रहती हैं। तुम 5 का दिल बहुत साफ है। तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत कम है इस दुनिया में। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो बहनों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें बाकी के काम भी निपटाने हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, चलने का वक्त हो गया है। वह 5 वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन के बाद 5 भाई ठीक हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वही 5 लड़कियां उनके ऑफिस में नई ज्वाइनिंग करने आती हैं, जिसके चलते वो 5 भाई बहुत खुश होते हैं। जहाँ तो पूरे ऑफिस में सारी लड़कियां उन 5 के ऊपर फिदा थी, लेकिन वो 5 उन अनोखी लड़कियों से प्यार करने लगते हैं। देखते ही देखते वो उनसे इतना प्यार करने लगते हैं कि वो 5 एक साथ उनसे शादी के लिए पूछते हैं। हमें नहीं पता तुम्हें ये सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन हम 5 भाई तुम अतरंगी बहनों से प्यार करने लगे हैं। हम 5 को तुम 5 बहनें बहुत पसंद हो। क्या तुम हमसे शादी करोगी? देखो, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही किसी की जिंदगी में है, लेकिन तुम बेमतलब ही हमारी बहुत मदद कर चुकी हो और यही तुम्हारी अच्छाई हमारे दिलों में जगह बना चुकी है। इसलिए हो सके तो ना मत करना। उन 5 भाइयों की बातें सुनकर वो 5 बहनें शादी के लिए हाँ कर देती हैं, जिसके बाद वो 5 उन भाइयों से शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां उनकी सास सुलेखा उन्हें देखते ही हैरान रह जाती है। इसकी गर्दन कितनी लंबी है, इसकी नाक देखो बहुत लंबी है, और इसकी तो जुबान भी बहुत लंबी है। हे भगवान, इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं होंगे। और इसकी लंबाई देख रहे हो, बिल्कुल जिराफ जैसे इसके पैर हैं। तुम 5 इन अनोखी लड़कियों को कहाँ से लेकर आए हो? कौन है ये 5 लड़कियाँ? अरे माँ, हम इन 5 लड़कियों से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने हमारी जान भी बचाई थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसलिए हमने इनसे शादी कर ली। अब से ये 5 आपकी बहू है। तुम 5 का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जरा देखो इनकी तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जू में से उठकर आई हैं। अरे ऐसी लड़कियों को मैं अपने घर की बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनाने वाली। जहाँ से आई हैं इन्हें वहीं भेजो। आपको अपने बेटों की खुशियां ही पसंद नहीं है तो फिर हम 5 भाई इस घर में रहकर भी क्या करेंगे?
अपनी पत्नियों के साथ कहीं और जाकर रह लेंगे। आप यहाँ अकेली ही रहो। वह पांचों वहां से जाने ही लगते हैं कि बेचारी सुलेखा अपने पांचों बेटों को एक साथ जाते हुए देख उन्हें अपनी ममता के चलते रोक लेती है। मैं एक भी दिन तुम्हारे बिना नहीं रही और तुमने एक ही झटके में अपनी पत्नियों के चलते मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। तुम मुझे बेशक छोड़ दो, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाऊंगी। चलो, तुम्हारे साथ इस घर में तुम्हारी पत्नियां भी रह लेंगी। सुलेखा ना चाहते हुए भी अपनी अतरंगी अनोखी बहुओं को अपने घर में ले आती है। जैसे ही गांव वालों को सुलेखा की अनोखी बहुओं के बारे में पता चलता है, वह सुलेखा के ऊपर सुबह शाम हंसने लगते हैं। अरे देखो तो सही, सुलेखा बहन जा रही है। कितना कहती थी कि सबसे सुंदर बहू उसी की होगी, लेकिन अब देखो गांव में सबसे अनोखी बहू इसी की है। इसकी जैसी अनोखी बहू तो पूरे गांव में किसी की हो ही नहीं सकती। आखिरकार अपनी बातें सच करवा ही ली सुलेखा बहन ने। सच में इतनी अनोखी बहुएं तो किसी की नहीं होंगी। सबकी बातें सुलेखा को बहुत चुभती हैं, जिसके चलते वो घर आकर अपनी पांचों बहुओं को जलील करने लगती है। शाम तक बस खाने का ही काम है तुम पांचों का। तुम पांचों किसी काम की नहीं। किसी को बोलूं कि आटा गूंथने के लिए तो उसके हाथों से आटा गूंथा नहीं जाता। लंबी टांग वाली से कपड़े बैठकर धोए नहीं जाते। लंबी नाक वाली से खाना बनाया नहीं जाता क्योंकि उसे छींक आने लगती है। और लंबी जुबान अरे हमेशा कुत्ते की तरह लटकती रहती है। तुम्हारी वजह से पूरा गाँव मुझ पर तू तू कर रहा है। सुलेखा की बातें सुनकर उसकी 5 बहुओं को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी अपनी सास से कुछ नहीं कहती। कुछ ही समय बाद उन 5 बहुओं के पतियों की नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में बहुत परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वहीं सुलेखा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सब 5 अनोखी बहुओं से देखा नहीं जाता और वो कुछ करने के लिए सोचने लगती हैं। हमें हमारे पति और हमारी सास की मदद करनी चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, हम इतनी अनोखी हैं कि कोई हमें अपने यहाँ नौकरी पर रखता ही नहीं है। हाथ पर हाथ रखे भी तो नहीं बैठ सकते। क्यों ना हम सर्कस दिखाना शुरू करें। हम तो वैसे भी अनोखी हैं और अनोखी चीजों को देखने के लिए पब्लिक ज्यादा रुकती है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम अपने अनोखेपन से अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। वो 5 मिलकर सर्कस दिखाने का सोचती हैं, जिसके चलते वो सड़कों पर आ जाती हैं और जगह जगह रुककर अपने अनोखेपन का फायदा उठाकर सर्कस दिखाना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर काफी लोग रुकते हैं और उनके सर्कस के चलते उन्हें पैसे भी देकर जाते हैं। एक दिन में वह 5 मिलकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वह 5 सारे पैसे लेकर अपनी सास के पास पहुंच जाती है और अपनी सास को सारे पैसे देते हुए कहती है, हम 5 जानते हैं कि आपको हम 5 पसंद नहीं, लेकिन ये पैसे रख लीजिए। हमने बहुत मेहनत करके कमाए हैं। हमने अपने अनोखे होने का फायदा उठाकर लोगों को सर्कस दिखाया और उसी के चलते उन्होंने हमें ये पैसे दिए। इससे घर की परेशानियां ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही सुलेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी 5 बहुओं से माफी मांगती है। मैंने तुम्हें कितना कुछ सुनाया, बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी तुमने मेरी इतनी मदद करी और मुझे समझा, यहाँ तक कि कभी मुझे पलट कर जवाब तक नहीं दिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम 5 बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। आप हमारी माँ जैसी हो, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से सुलेखा अपनी 5 बहू को दिल से स्वीकार लेती है और उन्हें कभी उल्टा सीधा नहीं बोलती। इसी के चलते वो 5 अनोखी बहू अपने टैलेंट के चलते घर की सभी परेशानियों को दूर करती हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। काजल और अनिका दोनों बहनें आंख मिचौली खेल रही थी। पकड़ो दीदी, पकड़ो मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। काजल की बच्ची, ठहर जा, अभी मैं तुझे पकड़ती हूँ, कहाँ तक भागेगी। ऐसा कहकर अनिका आगे आ जाती है और काजल को पकड़कर गले लगा लेती है। कहा था ना मैंने तुझे, मैं तुझे आउट कर दूंगी। ओफो, कोई नहीं दीदी। अरे तुम दोनों कब तक छोटे बच्चों की तरह से दौड़ भाग वाले खेल खेलती रहोगी। अनिका बेटी, तू तो बड़ी है, समझा अपनी छोटी बहन को। देख कितनी काली है, शादी होने की उम्र हो रही है। इन सब की जगह अगर मुंह पर उपटन या मेकअप कर लेगी तो थोड़ा रंग भी साफ हो जाएगा इसका, वरना तेरी गोरी बहन तुझसे आगे निकल जाएगी। आपको मेरी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी। मेरी बहन जैसी भी है बहुत अच्छी है और ऐसे ही खुश है। अरे आंटी, पहले अपनी बेटी पर तो ध्यान दीजिए कि आजकल वो बाइक पर किस राजकुमार के साथ घूमती है, फिर मैं उपटन भी लगा लूंगी। वाह, क्या बढ़िया जवाब दिया तूने।
हाँ ठीक है ठीक है। काजल का जवाब सुनकर पड़ोसन राधा अपने घर में आ जाती है। तभी दोनों बहनें नीचे आ जाती हैं और उनका पिता संजय कहता है, अरे बेटा देखो, मैं तुम दोनों के लिए तोहफे लेकर आया हूं। एक की चॉकलेट आइसक्रीम और दूसरे की बटर स्कॉच। ये बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। लेकिन हम दोनों लड़ेंगे नहीं, शेयर करके खाएंगे। पहले आप मेरी बटरस्कॉच आइसक्रीम खा लीजिए, फिर बची हुई चॉकलेट आइसक्रीम मुझे दे देना। हाँ बिल्कुल। अरे पिताजी, माँ कहाँ रह गई है? अरे बेटा, तुम्हारी माँ बाजार में भी सब्जियां ही ले रही है। आइसक्रीम पिघल जाती, इसलिए मैं जल्दी आ गया घर। तुम दोनों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही हमेशा साथ रहना। अरे मैं तुम दोनों को बताना भूल गया, मैंने तुम दोनों का जो है ना एक ही ससुराल में रिश्ता देखा है। दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों भी एक ही ससुराल में ऐसे ही रहना। क्या सच पिताजी? दीदी और मैं ससुराल में भी एक साथ रहेंगे? वाह, मजा आएगा अब तो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन का साथ मुझे ससुराल में भी मिलेगा। दीदी, अगर मुझसे काम में कोई गड़बड़ हो जाए तो आप मेरा साथ दोगी ना? हाँ बहन, जरूर। दीदी, बचपन से बहुत लोगों ने मुझे काला काला बोला है, लेकिन अब जब मैं जवाब दे देती हूँ, पर मेरी शादी है तो मैं थोड़ा सुंदर दिखना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे बताओ ना, चेहरे पर क्या क्या लगाती हो जो मेरी स्किन के लिए भी अच्छा हो? डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ, सब हो जाएगा। फिर अनिका अपनी छोटी बहन को पार्लर ले जाती है, जहां उसका फेशियल, ब्लीच और स्क्रब सब कुछ होता है। वो दिखने में थोड़ी बहुत ठीक थी, पर काली थी। अगले महीने दोनों बहनों की एक ही ससुराल में पुनीत और अंकित नाम के दो भाइयों से शादी हो जाती है। फिर सास सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। उसे अपने छोटे बेटे की काली बहू बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी। चलो, गृह प्रवेश तो हो गया, अब तुम सब आराम करो। और हाँ, दोनों बहू ध्यान से सुबह जल्दी उठ जाना। जी माँ जी। और काजल बहू, तेरी बहन तो इतनी गोरी है रसमलाई जैसी, फिर तू काली बैंगन जैसी कैसे रह गई? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? हम दोनों बहनें मम्मी और पापा पर गई हैं, इसलिए बस। तुझे नहीं पूछ रही मैं, उसे भी बोलने दे। जुबान है उसकी या नहीं? माँ जी, आप मेरे कालेपन पर मत जाइए, मुझे घर का सारा काम आता है। दीदी ने मुझे सब सिखाया है। माँ, आप भी ना क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे शादी में सब थक गए हैं, आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है ठीक है। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहनें जल्दी उठकर रसोई में खाना बना देती है। तभी काजल के हाथ से कांच की कटोरी गिर जाती है। हे भगवान दीदी, देखो ये मुझसे क्या हो गया। माँ जी को पता चला कि मैंने पहले ही दिन नई कांच की कटोरी तोड़ दी तो वो गुस्सा करेंगी। तो फिक्र मत कर, मैं बोल दूंगी ये कटोरी मुझसे टूटी है। नहीं दीदी, आपको डांट पड़ जाएगी, फिर मैं झूठ नहीं कहूंगी। चुप कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूं और जेठानी भी, तो तुझे मेरी ही बात माननी पड़ेगी। ठीक है दीदी। उप्स, मेरी प्यारी जेठानी जी। दोनों बहनें फिर से खाना बनाने लगती है। वहीं ये सब कुछ होता हुआ खिड़की से सुमित्रा देख लेती है। अच्छा जी, दोनों बहनों में इतना प्यार है। गोरी बहू को गोरी होने का कोई घमंड ही नहीं है, ना काली वाली चिढ़ती है। कोई बात नहीं, मुझे इनका ये प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये विलन का काम अब मेरा है। दिन गुजरते हैं। दोनों बहनें ससुराल में प्यार से एक साथ रहती है और मिलजुल कर हर काम को करती हैं। सुमित्रा दोनों बहनों के बीच बहुत कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करती है। कभी काली वाली के बनाए खाने में ज्यादा नमक मिर्च डाल देती है, जिसे अनिका ठीक कर देती है और सुमित्रा उसे सुना नहीं पाती। तो कभी सुमित्रा काजल को अनिका के खिलाफ भड़का रही थी। ऐसे ही एक दिन अनिका बाजार गई थी तो सुमित्रा काली बहू से अपने पैर दबवाते हुए कहती है, बहू सच में तू बड़ी बहन से जितना प्यार करती है ना, काश अनिका भी तुझसे उतना ही प्यार करती। इतने दिन से मैं देख रही हूँ, बहुत दिखावा करती है वो। पता है, मैंने उसे कहा बाजार जा रही है तो काजल बहू के लिए क्रीम लेकर आ जा जो तू लगाती है। तो बोली, माँ जी मेरी छोटी बहन कितनी भी क्रीम लगा ले, रहेगी तो काली ही। हाँ, लेकिन मुझे बोल देती है तो मैं उसका दिल रख लेती हूँ। क्या दीदी मुझे ऐसे भी कह सकती हैं? नहीं माँ जी, आपको गलतफहमी हुई होगी। ठीक है, मैंने तो कहा था काजल बहू को बाजार ले जा, लेकिन नहीं लेकर गई, खुद शॉपिंग करेगी। ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। अगले ही पल अनिका वापस आती है और चॉकलेट आइसक्रीम खा रही होती है। दीदी, आप बाजार से आई हो
मेरी फेवरेट आइसक्रीम नहीं लाई। कोई बात नहीं, अब इसी में से ही खिला दो। ओह नो, मैं तो भूल ही गई। यार, मैंने बहुत दिनों बाद चॉकलेट आइसक्रीम खाई। मुझे अकेले खाने दे, तू देवर जी से मंगवा ले। माँ जी सही बोल रही थी। आज तक दीदी ने कभी कोई चीज अकेले नहीं खाई, लेकिन आज खा रही है। बदल गई है शादी के बाद वो। ये देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी मिलती है। दोनों बहनों के बीच कड़वाहट हो जाती है और काजल अनिका से ठीक से बात भी नहीं करती। कुछ दिनों बाद सुमित्रा का जन्मदिन आता है, जहां वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है और अनिका को डायमंड का हार देती है। बहू, ये हार तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे पहनकर नीचे आना पार्टी में, वरना लोगों के सामने मेरी बदनामी हो जाएगी। पर माँ जी, आपने मेरी बहन को तो कुछ नहीं दिया, ये मैं उसको दे देती हूँ। अरे ये सब छोड़, वो घर के कामों में लगी है, रिश्तेदारों के पास ज्यादा नहीं जाएगी, इसलिए उसको नहीं दिया। फिर अनिका डायमंड का हार पहन लेती है, लेकिन पार्टी में काजल नहीं आती। वो उदास थी, तो अनिका अपना हीरे का हार उतार कर उसे दे देती है। अरे मुंह क्यों फुलाया है? चल, पार्टी में सब इंतजार कर रहे होंगे, और ये हार तू पहन ले, तुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तेरी साड़ी पर बहुत खिलेगा। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, माँ जी ने आपको दिया है, आप बदल गई हो। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना, और अब तो आप मुझे काली भी कहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है काजल, तेरा दिमाग खराब है। मैं तुझसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। बचपन का प्यार ससुराल में बदल जाता है क्या? अच्छा, फिर कभी मुझे अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं की ना, तो गुस्सा हो जाऊंगी। तू मेरी सारी आइसक्रीम ले लियो, ठीक है? अब चल नीचे। फिर काजल डायमंड का हार पहनकर अपनी बहन के साथ पार्टी में आ जाती है और सभी काली बहू को डायमंड का हार पहना हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? तूने डायमंड का हार अपनी कलूटी बहन को क्यों दे दिया? और तुम दोनों साथ में क्यों हो? सुलह हो गई क्या? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसका मतलब ये सब आपने ही कराया था, हम दोनों बहनों के बीच। माँ जी, आपने मेरे कान भरे दीदी के खिलाफ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे तुम दोनों का प्यार नहीं पसंद, ऊपर से तेरी बहन काली भी है। माँ जी, आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है कि आपने हम दोनों बहनों के बीच लड़ाई करवाई? आखिर क्यों किया ऐसे? आपने बहुत गलत किया, पर हम दोनों बहनें ऐसे ही एक साथ रहेंगी। मुझे माफ कर दो बहू, मैं बहक गई थी जो मैंने ऐसा किया। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। माफ कर दे काजल बहू, जो मैंने तेरे कालेपन की वजह से तेरे साथ ऐसा किया। मैं भूल गई थी, श्री कृष्ण जी भी ऐसे ही थे और सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। कोई बात नहीं माँ जी, जो हो गया सो हो गया। आज आपका जन्मदिन है और हम सब धूमधाम से मनाएंगे। इसके बाद दोनों बहुओं के साथ सुमित्रा अपने जन्मदिन का केक काटती है। धमाकेदार पार्टी मनाई जाती है और दोनों बहनें ससुराल में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है।